जरा सोचो क्या होगा अगर तुम्हें 1000 साल पुराने खजाने का पता चले, लेकिन वो खजाना किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि शहर की सबसे खतरनाक जेल के नीचे दबा हो। अब मान लो तुम किसी तरह जेल के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन इतना सारा सोना लेकर बाहर कैसे निकलोगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। इस कहानी की शुरुआत होती है जैंग नाम के एक आदमी से जो एक राइटर है और तरह तरह की कहानियां लिखता है। जैंग का सपना है कि वो अपनी लिखी कहानियों पर फिल्म बनाए, लेकिन फिल्म प्रोड्यूस करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल जैंग के पास एक भी पैसे नहीं है। एक दिन जैंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचता है जिसके लिए वो काम करता है, लेकिन ऑफिस में जाकर उसने देखा कि प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुलाई कर रहा है क्योंकि उसने अपनी कहानी समय पर पूरी नहीं की थी। ये देखकर जैंग की तो बोलती ही बंद गई क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी खाता खोलता, जैंग ने अपनी गलती मान ली और 1 महीने का टाइम मांगा, मगर प्रोड्यूसर ने उसे सिर्फ 4 दिन दिए। अगर 4 दिन में उसने कहानी पूरी नहीं की तो उसे पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन से जैंग घर पहुंचा और कहानी पर काम करने लगा, मगर कितनी ही कोशिशों के बाद भी कुछ ठीक से लिख नहीं पा रहा था। आखिरकार जैंग थक हार कर बियर पीने लगा। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी जो उसके दादाजी मरने से पहले छोड़ गए थे। इस बॉक्स के अंदर से उसे दादाजी का एक लेटर मिला जो उन्होंने जैंग के लिए लिखा था। चूंकि जैंग ने काफी दारू पी ली थी तो वो लेटर पढ़ते पढ़ते सो गया। अब सपने में उसने अपने दादाजी को देखा जो उसे एक खुफिया खजाने के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं, मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा था, पर मरने से पहले सरकार ने उस घर को तोड़कर वहां जेल बना दी। अगले पल जैंग की नींद टूट गई और उसने देखा कि बॉक्स के अंदर एक नक्शा और एक सोने का बिस्किट पड़ा था। जब उसने उस नक्शे को जेल के नक्शे से मिलाया तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि दोनों नक्शे एक जैसे थे। अब जैंग ने फैसला किया कि वो जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी सोना निकाल लाएगा। खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराया और उसे नीचे फेंक दिया। इस गलती के लिए उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल पहुंचते ही उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर एक कैदी क्रैब का बर्थडे मना रहे थे। थोड़ी देर बाद क्रैब जैंग से मिलने आया और उसे बताया कि कभी उसका भी जैंग नाम का एक दोस्त था, इसीलिए क्रैब ने जैंग को अपना दोस्त बना लिया और जेल में उसकी हिफाजत करने का वादा किया। कुछ देर बाद जैंग जेल के अंदर स्थित बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के पास एक कुआं था और वही सोना कुएं में दबा था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी जैंग के पास आया और बताया कि इस जेल में 2 गैंग्स हैं और हर कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना पड़ता है। पहली गैंग थी क्रैब की जो अपने दोस्तों की हर हालत में रक्षा करते थे और जेल में शांति बनाए रखते थे। दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के आदमी की जिसे ब्रदर टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये कैदी जैंग से कहता है, तुम जेल के वार्डन से तो भिड़ सकते हो लेकिन टाइगर और उसके लोगों से दूर रहना। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, टाइगर के लोग वहां पहुंच गए और सारे नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव डाला और इनकार करने पर इनकी बढ़िया खातिरदारी की। अब जैंग के पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने उस कैदी की बातों को याद करते हुए गैंग में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन गैंग में शामिल होने के लिए टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। अब मजबूरन सभी को यह चाय पीनी पड़ी। लेकिन जब जैंग की बारी आई तब क्रैब और उसके दोस्तों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। क्रैब ने टाइगर से कहा, जैंग मेरे साथ रहता है, वो मेरी गैंग का हिस्सा है, तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुनकर टाइगर भड़क गया और कसम खा ली कि वो जैंग की जिंदगी को नर्क बना देगा। अब उस शाम जब जैंग अपना नाश्ता कर रहा था, टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोच डालकर उसे खाने को कहा। लेकिन क्रैब ने यह सब देख लिया और दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अगले दिन जैंग को जेल की सफाई का काम दिया गया और इस दौरान उसने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जहां सारा सोना दबा था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे कुएं का कुछ पता नहीं चला। फिर वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहां उसे पता चला कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर फिर से बनाया गया था और इसका नया नक्शा फाइल रूम में मिलेगा। वो इन ख्यालों में खोया ही था कि तभी टाइगर और उसके लोग ने जैंग पर हमला कर दिया। उस शाम क्रैब टाइगर के पास गया और जैंग के बारे में पूछा क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जैंग अपने कमरे में नहीं लौटा था। टाइगर ने कहा, मैं तुम्हें जैंग का पता बता दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली। अब टाइगर ने उसकी बेइज्जती करने के बाद कहा, तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। यह सुनते ही क्रैब और उसके साथी कूड़ेदान की तरफ भागे जहां जैंग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, मगर वक्त रहते वो लोग पहुंचे और जैंग की जान बचाई। अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैब को गहरा दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का मन बना लिया। जैंग भी अब इस मारपीट के लिए तैयार था क्योंकि उसका प्लान था कि इस भगदड़ का फायदा उठाकर वो फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ गए और जोरदार लड़ाई हुई। जैंग को एक कमरे की तरफ भागते हुए देखा गया, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता, टाइगर और उसके साथियों ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इस दौरान जैंग चाबी खो बैठा। इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जैंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ
यहाँ जैंग काफी उदास था क्योंकि इस काल कोठरी में बैठकर वो सोना नहीं ढूंढ सकता था। गुस्से में आकर उसने क्रैब से कहा, तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर रखो। यह सुनकर क्रैब को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो तो सिर्फ जैंग की मदद करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने जैंग से माफी मांगी और बताया, मेरी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैंने तुम्हारी हालत देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा ले लिया। फिर उसने जैंग को अपनी कहानी सुनाई और बताया, आज से कई साल पहले मेरा एक और दोस्त था जैंग नाम का, जिसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं मरते दम तक अपने दोस्तों की रक्षा करूंगा। यह सुनकर जैंग को एहसास हुआ कि गुस्से में आकर उसने क्रैब को कितना कुछ कह दिया। फिर उसने क्रैब से माफी मांगी और बताया कि वो इस जेल में क्यों आया है। मैं यहाँ अपने पूर्वजों का सोना लेने आया हूँ, जैंग ने कहा। इस पर क्रैब ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और उस पर पूरी तरह से तुम्हारा हक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सबसे पहले उन्हें फाइल रूम से वो नक्शा चुराना था। प्लान के मुताबिक ये दोनों जेल के लॉन्ड्री रूम में गए और वहाँ मौजूद गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। इसके चलते गार्ड की गर्दन पर एलर्जी हो गई और उसे फटाफट जेल की इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। मौका मिलते ही जैंग ने गार्ड की यूनिफॉर्म चुराई और क्रैब के साथ फाइल रूम में पहुंचे। काफी ढूंढने के बाद इन दोनों को वो नक्शा मिल गया जिसके हिसाब से पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम के ठीक नीचे था। अब ये दोनों फौरन उस कुएं तक पहुंचे जहां उन्हें एक बड़ी सी दीवार नजर आई। जैंग को पूरा यकीन था कि उसका सोना इस दीवार के पीछे छुपा है। फिर इन दोनों ने हथौड़े उठाए और दीवार को तोड़ डाला। दीवार के टूटते ही जैंग फौरन अंदर गया और सोने की तलाश में लग गया। वहीं क्रैब ऊपर जाकर पहरा देने लगा ताकि किसी खतरे का अंदाजा होते ही वो जैंग को अलर्ट कर दे। कई घंटे गुजर गए लेकिन सोने का कोई पता नहीं चला। अंत में जैंग ने हार मान ली और वापस जाने लगा क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद किसी ने पहले ही सोना निकाल लिया। लेकिन वापस जाते वक्त क्रैब ने दीवार में एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और जैसे ही ये किया दीवार के पीछे एक अलमारी खुल गई जिसमें सोने के बिस्किट भरे हुए थे। इतने सारे बिस्किट देखकर जैंग के होश उड़ गए। उसने सोने का एक हिस्सा क्रैब को देने की कोशिश की लेकिन क्रैब ने कहा, यह सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। फिर ये दोनों सारा सोना लेकर ऊपर पहुंचे और उसे जेल से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगे। अब थोड़ी सी प्लानिंग के बाद इन दोनों ने यह फैसला किया कि वो सारा सोना कपड़े उठाने वाली मशीन में छुपा देंगे जो इस जेल से बाहर 22 तारीख को जाएंगी और उसी दिन 22 तारीख को जैंग भी जेल से बाहर जाएगा। लेकिन तब तक काफी समय था और उन्हें सोना बाकी लोगों से छुपा कर रखना था। इसलिए जैंग ने सोचा और सारा सोना तेजाब की बाल्टी में डाल दिया क्योंकि तेजाब कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अपना पुश्तैनी सोना पाकर जैंग काफी खुश था। अब वो अपना सारा कर्जा चुकता करके अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्में बना सकता था। मगर अगली सुबह टाइगर ने इन दोनों पर हमला कर दिया और एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई के बीच सारा सोना टाइगर के हाथ लग गया जिन्हें जैंग ने तेजाब की बाल्टियों में छुपा रखा था। अब इनकी लड़ाई को सुनकर जेल के गार्ड्स भी उस कमरे तक पहुंच गए लेकिन इससे पहले कि ये तीनों पकड़े जाते इन्होंने सारा सोना फिर से छुपा दिया। गार्ड्स के पूछने पर टाइगर ने बताया कि काम करते वक्त जैंग का पैर फिसल गया था और वो तो बस जैंग की मदद कर रहा था। अब पकड़े जाने के डर से जैंग ने भी इसी बात में हामी भर दी। यह देखकर क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आ गया कि जैंग के लिए सोने से बढ़कर कुछ नहीं है। क्रैब को इतना बुरा लगा कि उसने मन ही मन जैंग से दोस्ती तोड़ दी। अब उस शाम क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। यह जानकर वो जैंग के पास पहुंचा और उससे अपने प्लान में शामिल होने की बात कही। असल में क्रैब को सोने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, वो तो बस इस जेल से बाहर निकलकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। पहले तो टाइगर ने क्रैब के साथ काम करने से मना कर दिया लेकिन फिर जैंग ने उसे मना लिया और ये तीनों मिलकर यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे। इन्होंने फैसला किया कि 3 हफ्ते बाद जब जेल की एनिवर्सरी पार्टी होगी तो ये तीनों सुरंग से होते हुए समंदर में कूदकर भाग निकलेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि पार्टी में अभी 3 हफ्ते थे और जैंग अगले हफ्ते जेल से छूटने वाला था। अब अपनी सजा को बढ़ाने के लिए टाइगर और क्रैब के साथ मिलकर एक लड़ाई की और देखते ही देखते जेल में हंगामा हो गया। गार्ड्स ने यह लड़ाई रोकी और इन तीनों को सेल में बंद कर दिया। दिन ऐसे ही गुजरते गए और बहुत जल्दी जेल की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ गया। अब डेकोरेशन के दौरान टाइगर, क्रैब और जैंग ने सभी बलून्स के अंदर प्रोपेन गैस भर दी ताकि वो धमाका करें और गार्ड्स का ध्यान भटका सकें और फिर भगदड़ का फायदा उठाकर सुरंग तक पहुंच सकें। उस शाम जब वार्डन अपनी स्पीच दे रहा था क्रैब ने बलून्स में धमाका कर दिया जिससे जेल के कंपाउंड में हलचल मच गई। अब इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुरंग के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान एक मेटल के टुकड़े ने जैंग के पैर को जख्मी कर दिया और खून बहने लगा। यह देखकर क्रैब ने उस चोट को प्लास्टिक से बांध दिया और ये तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इन तीनों की मेहनत रंग लाई और ये सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए। यहाँ इन तीनों को एक बड़ी सी दीवार दिखी जिसके दूसरी तरफ विशाल समंदर था। इधर गार्ड्स को भी
भनक लग गई कि 3 कैदी गायब हैं और जैसे ही उन्हें यह खबर मिली उन्होंने इन तीनों को ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों ने अपने बनाए हुए बम से उस बड़ी सी गेट को उड़ा दिया जिसके दूसरी ओर समंदर था। इस सुरंग के ठीक नीचे एक नाव पहले से इनका इंतजार कर रही थी और इन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था, लेकिन फिर से टाइगर ने अपनी औकात दिखा दी और अपनी शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाल लिया। असल में वो इन दोनों को मारकर उनका सोना हथियाना चाहता था। उसने क्रैब पर हमला कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैंग बीच में आ गया और यहाँ इन तीनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। टाइगर क्रैब पर भारी पड़ रहा था और किसी भी पल उसे मार सकता था। यह देखकर जैंग ने कहा, तुम सारा सोना ले जाओ, बस क्रैब की जान बख्श दो। लेकिन टाइगर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्रैब को समंदर में धकेल दिया। लेकिन खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा सिरा जैंग के हाथों में था। अब इन दोनों को इतना लाचार देखकर टाइगर इनके मजे लेने लगा, पर तभी क्रैब ने मौका देखकर टाइगर को नीचे खींच लिया और टाइगर के साथ साथ सारा सोना भी पानी में गिर गया। इसके बाद जैंग ने क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की और इस दौरान उसे एहसास हुआ कि शुरू से लेकर अब तक क्रैब ने एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ दिया है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार जैंग ने क्रैब को ऊपर खींच लिया और दोनों की जान बच गई। थोड़ी देर बाद जब गार्ड्स इन्हें ढूंढते हुए सुरंग तक पहुंचे तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और खुद को गार्ड्स के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की सर्जरी सफल रही और उसकी जान बच गई। इसके साथ ही जैंग को यह बताया गया कि जो सोना समंदर में कहीं खो गया था उसकी तलाश कर ली गई है और सरकार ने उसे उसका असली मालिक मान लिया है। आखिरकार जैंग की मेहनत रंग लाई और उसे उसका पुश्तैनी सोना मिल गया। अब वो अपना सारा कर्जा चुकता कर सकता था और अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्में बना सकता था।